हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे जो कि एक करंट अफेयर्स है जो रिसेंटली आया है नासा की तरफ से। क्या दुनिया 2040 तक चांद पे बस जाएगी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम मून पे रह सकते हैं? क्या सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मून पे? क्या है ये नासा का विजन? क्यों नासा ऐसा सोच रही है कि 2040 तक एक पूरी तरह से हम चांद पे अपना लूनर कॉलोनी बना सकते हैं? आइए जानते हैं पूरी जानकारी। वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए एंड प्लीज़ पूरा देखिए इस वीडियो को, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। नासाज विजन फॉर लूनर कॉलोनीज बाई 2040 यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट का जो प्लान है नासा का, उसकी वजह से अलग अलग साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और भी जो वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स हैं उनके इमेजिनेशंस में एक बहुत ही अच्छी उड़ान उनको मिली है। वो और भी ज़्यादा अपने लेवल से ऊंचा उठ के सोचने लगे कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर ये पॉसिबल है तो हमें क्या क्या कदम इसके लिए उठाने पड़ेंगे, क्या क्या हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, और एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर देना क्या पॉसिबल है कि नहीं है कि ह्यूमन सेटलमेंट मून पर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये जो पूरा ह्यूमन सेटलमेंट का प्लान है मून पे बाय 2040, ये जो है ये किसके अंदर आ रहा है? ये आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर आ रहा है। और आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है? एक इनिशिएटिव है। किसके द्वारा है? यूएस स्पेस एजेंसी के द्वारा है। यानी कि यूएस स्पेस एजेंसी ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके तहत वो ये इमेजिन कर रहे हैं कि 2040 तक ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि ह्यूमन बीइंग मून पे रह सके, ऐसा कुछ रिसोर्स वहाँ पे डेवलप किया जाए। तो इस स्लाइड में क्या याद रखना है? अगर ये क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर्स में तो सबसे पहले तो ईयर पूछ सकता है कि नासा ने क्या ईयर रखा था कि इतने साल में यहाँ पे मून पे ह्यूमन बीइंग रह सकते हैं। तो 2040 हो गया। प्रोग्राम का नाम आएगा या फिर कार्यक्रम का नाम पूछा जाएगा तो वो क्या है? वो है आर्टेमिस प्रोग्राम। ये क्या था? यूएस स्पेस एजेंसी का एक प्रोग्राम है जिसके तहत ये बोला जा रहा है कि मून पे वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को ओके किया जाएगा ताकि वहाँ पे ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट कर पाएँ। अब बहुत ही ज़रूरी, नासा का जो ये विजन है लूनर कॉलोनीज बाय 2040, इसकी 4 मेजर आप पिलर्स बोल सकते हैं, 4 मेजर पॉइंटर्स जिस पे काम करेगी नासा। सबसे पहला है लूनर होमस्टेड ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग मार्वल्स फॉर लूनर लिविंग, लूनर रिसोर्सेज एज बिल्डिंग ब्लॉक्स। यानी कि अगर हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट करेगा मून पे तो क्या क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमें नॉर्मल हम अर्थ पे घर बनाते तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लाइकवाइज मून पे बनाने के लिए किन किन बिल्डिंग रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके लास्ट में सबसे अहम हिस्सा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि है चैलेंजेस एंड सोल्यूशन। क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या हमें उसके प्रोबेबल सोल्यूशन मिल सकते हैं, वो सब भी नासा ने यहाँ पे दिया है। हम एक एक करके सारे पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पिलर देखते हैं या सबसे पहला पॉइंटर जो कि है लूनर होमस्टेड। इसके अंदर क्या आता है? एक ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा फ्यूचर के लिए। जो हमारा विजन है, नासा का जो विजन है कि 2040 तक ह्यूमन को वहाँ पे सेटल किया जाए मून के सरफेस पे, तो उसके लिए जो आर्टेमिस प्रोग्राम है उसका जो मेजर हार्ट आप बोल सकते हैं वो है लूनर होमस्टेड प्रोजेक्ट। यानी कि इसके तहत एक आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, एक योग्य संरचनाओं का एक पूरा ढांचा तैयार किया जाएगा। इट मीन्स कि बहुत सारे जो इस फील्ड के बहुत ही हाई लेवल के जो पर्सन है, स्किल्ड पर्सन्स हैं, उनको कलेक्ट किया जाएगा और एक आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा ताकि एक हैबिटाट बनाया जा सके मून पे। अब जैसे कि हम अर्थ पे रहते हैं तो अर्थ पे भी हम फ्लैट सरफेस पे रहते हैं, तो वैसा ही ठीक मून पे कौन सा सरफेस रहना ठीक होगा, कौन सा सरफेस सूटेबल होगा एग्जिस्टेंस के लिए ह्यूमंस के, इस प्रोजेक्ट के तहत ये वाली चीज़ डिसाइड की जाएगी। यानी सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर कौन सा है? यही है जो एक ब्लूप्रिंट बनाएगा कि कैसे वहाँ पे इंसान रह सकता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे जो स्किलफुल पर्सन होते हैं जैसे कि इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, और भी अलग अलग जो पर्सन्स हैं, उन सभी का कंट्रीब्यूशन होगा तभी ये जो मिशन है वो पॉसिबल है। उसके अलावा ये मिशन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सबका एफर्ट्स, कलेक्टिव एफर्ट्स की वजह से ही नासा ने ये जो मिशन है उसको आगे रखा है ऑडियंस के सामने कि ऐसा वो सोच रही है। तो इसके लिए जितने भी फ्रंटियर्स हैं, यानी कि इंजीनियर से लेके, साइंटिस्ट से लेके, आर्किटेक्चर से लेके, उन सभी का कंट्रीब्यूशन मिलके ही क्या करेगा? लूनर सेटलमेंट वाला जो मिशन है उसे पॉसिबल कराएगा।
तो ये था फर्स्ट लूनर होमस्टेड, यानी कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करना कि कैसे हम एक आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क रेडी करें, कैसे एक हैबिटाट क्रिएट करें मून के सरफेस पे ताकि ह्यूमन बीइंग वहाँ पे एग्जिस्ट कर सके। नेक्स्ट जो पिलर है वो ये बताता है कि क्या मून पे एज पर इंजीनियरिंग रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि एक लाइफ वहाँ पे इमेजिन की जा सके। तो इसके तहत क्या किया जाएगा, क्रिएटिंग हैबिटेबल स्ट्रक्चर्स ऑन द मून डिमांडिंग वेरियस इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, यानी कि जैसे फिजिकली जैसा भी वहाँ पे एनवायरनमेंट हो, क्या वो सूटेबल है ह्यूमन के लिए, उस बेसिस पर वहाँ पे हैबिटाट का सिलेक्शन किया जाएगा। इट मीन्स कि जैसे वहाँ पे मून का जो सरफेस है वो ज़रूरी नहीं है कि हर तरफ फ्लैट होगा या हर तरफ रफ होगा, तो कौन सा जो स्ट्रक्चर है, कौन सा जो हैबिटाट है या जगह है, कौन सा पर्टिकुलर प्लेस है वो सूटेबल होगा जहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स को या मानव को वहाँ पे बसाया जा सके, वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ जिया जा सके। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंजीनियर्स। वो क्या सोचते हैं, क्या ये पॉसिबल है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। और यहाँ पे इंजीनियर्स अपना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे, क्योंकि वो ही ये बता पाएंगे कि जो भी जगह का वो लोग सिलेक्शन कर रहे हैं, जो भी प्लेस या हैबिटाट को चूज़ कर रहे हैं फॉर दी सेटलमेंट ऑफ ह्यूमंस, कि वो जगह जो है वो मून के हार्श कंडीशन को, जैसे कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, फिर उसके अलावा जो भी हार्श एनवायरमेंटल कंडीशन वहाँ बनती है, रेडिएशंस जो आते हैं, क्या वो प्लेस या हैबिटाट सक्षम है, कैपेबल है उसे सहने में, टॉलरेट करने में। अगर वो प्लेस कैपेबल नहीं होगा तो वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये सारा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ये सारा कुछ तय करेंगे सारे इंजीनियर्स कि कौन सा प्लेस सूटेबल है और कौन सा नहीं है। इसके लिए नासा बहुत ही कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करिए, बहुत ही एडवांस मटेरियल एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करेगी ताकि प्रॉपर हैबिटाट का सिलेक्शन हो सके फॉर द सेटलमेंट ऑफ ह्यूमन कॉलोनीज़। अब सबसे मेन, जैसे कि हम अर्थ पे रहते हैं तो हम अपना नॉर्मल जो घर होता है वो कैसे बनाते हैं, वो ब्रिक से बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं, रेत से बनाते हैं। लाइकवाइज क्या मून पे, क्या ल्यूनर रिसोर्सेज इतने कैपेबल हैं कि वो एक पूरी तरह से एक होम में या हाउस में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए नासा ने क्या आगे रखा है, नासा ने ये बोला है कि मून पे सॉइल लाइक सब्सटेंस है जिसे वो नाम देती है लूनर रिगोलिथ। अब ये जो है उसे क्या बोला जाता है, वो एक रॉक का टुकड़ा होता है, यानी रॉक के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कभी भी वेदरिंग होता है, वेदरिंग यानी फिजिकल एक्टिविटी से जो चट्टानें टूटती हैं उनका छोटा मोटा टुकड़ा, मिनरल्स मिल जाते हैं उसमें, और जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसके सारे फ्रैगमेंट्स। तो ये सारे मिल के कैसे बनाते हैं, ये एक चट्टान या एग्लूटिनेशन होता है, यानी इकट्ठा हो जाते हैं, एक मास बन जाता है, उसे वो बोल रहे हैं लूनर रिगोलिथ। तो इसी को क्या बोला जा रहा है, एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन रिसोर्स बोला जा रहा है, जिसे ये इमेजिन किया जा रहा है कि ये कैपेबल है एक सॉलिड ढांचा बनाने के लिए, यानी कि एक आर्किटेक्चरल फ्रेमवर्क बनाने के लिए किसे लिया जाएगा, लूनर रिगोलिथ। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया जाएगा, 3D प्रिंटिंग टेक्निक्स का, और साथ ही बाइंडिंग के लिए, यानी कि जो मैंने अभी बताया लूनर रिगोलिथ जो है उसे बाइंड करने के लिए बहुत सारे रोबोटिक्स का भी यूज़ किया जाएगा, और एक ऐसा शील्ड तैयार किया जाएगा जो कि कैपेबल होगा, किस चीज़ के लिए कैपेबल होगा, एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन झेलने के लिए, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो या बहुत ज़्यादा हो जाए उसको भी वो झेल सके, साथ ही साथ प्रोटेक्शन दे बहुत ही हार्मफुल रेडिएशन से, और वहाँ के जो लूनार इनहेबिटेंट्स होंगे, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग वहाँ रह रहे हैं, उसके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार कर सके। तो यहाँ पे मेजर क्या चीज़ याद रखना है, लूनर रिगोलिथ, ये वाला पार्ट, इसको ही एमसीक्यू में पूछा जाएगा। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ भी हम करने से पहले जो मिशन के बारे में इमेजिनेशन रखते हैं या जो हम एक आउटलाइन तैयार करते हैं उसके बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, नो डाउट, लेकिन उन चैलेंजेस के प्रोबेबल सॉल्यूशंस भी होते हैं। नासा ने इतना अच्छा मिशन एक आगे तो रख दिया है, लेकिन उसके चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस ये हैं कि एक इंस्ट्रूमेंटेशन बेस्ड या एक रोबस्ट रॉकेट जो होता है, यानी कि जो भी हमें उसके लिए क्या बोल सकते हैं, सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, उसकी थोड़ी सी कमी है। और जो भी मिशन लोगों ने सोचा है वो स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे वो लोग। इसके लिए क्या है, सबको एक कलेक्टिव वर्क करना होगा, सभी को साथ में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, बहुत सारे इंजीनियर, साइंटिस्ट, इवन डॉक्टर्स, कि वहाँ पे लाइफ रह सकती है नहीं रह सकती है, क्या क्या इनहेबिटेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक
कोऑर्डिनेशन में काम करने की ज़रूरत है। और ये सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि जो भी इनहेबिटेंट वहाँ रहे उसके लिए प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल है या नहीं है, या जो वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन है, टेम्परेचर है, रेडिएशंस है, या फिर और भी जो चीज़ें हैं वहाँ की फिज़िकल पैरामीटर्स, वो सब हार्म मत करे जो भी वहाँ पे इनहेबिटेंट रह रहे हैं। तो ये सारे जो प्लान हैं उस पे नासा बहुत ही बारीकियों से उस पर रिसर्च कर रही है और उसके प्रोबेबल सॉल्यूशंस निकाल रही है। तो ये था जो एक मिशन के बारे में जो नासा ने रखा है आगे। आई होप आपको समझ आया होगा। सो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई फील मोटिवेटेड एंड इट गिव्स मी अ ग्रेट एनर्जी फॉर making so many videos for all you people. So thanks for watching and do like, share and subscribe my channel.